नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे और बिना रुके, क्योंकि जब तक हमें हमारा लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक हमें अपनी गति को विराम नहीं देना चाहिए। भले ही धीरे धीरे चाल से चले, लेकिन जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को 2024 में आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुँचाए। इसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 दिनों हम आपको प्रश्न नहीं उपलब्ध करा सके क्योंकि कुछ मेरे साथ समस्याएं थी, कुछ तो थोड़ा सा तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए, और मुझे भी ये लगता है कि जिस दिन मैं नहीं अपलोड कर पाती वीडियो, बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है, रामेण बाणेन हतः वाली वाक्य में वाली में कौन सा कारक है। और प्रश्न शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, यदि मेरे चैनल के द्वारा आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और यदि आपका लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा है तभी करिएगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 91, वाणेन रामेण बाणेन हतो वाली वाक्य में वाली में कौन सा कारक है। तो देखिए, रामेण राम के द्वारा बाण से है, हतः बाली बाली को मारा गया है ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। को के चिन्ह क्या कर्म, यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है, द्रोणो व्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है। तो व्रीहि देखिए परिणाम बता रहा है, मुट्ठी भर ना, तो परिमाण, तो इसमें कहा गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो परिमाण जब बताता है तो ऐसे जगहों पर क्या होती है, हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। और उसका एक सूत्र है आपका परिमाण मात्र प्रथमा। देखिए मुट्ठी भर, इसमें परिणाम है ना कि कितना है मुट्ठी भर। अगर चावल खाली चावल ही कहता, उसमें कोई मात्रा न बताता, तो यहाँ पर प्रथमा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर परिणाम बता रहा है तो परिमाण मात्र में प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज के प्रश्न जो है वो कारक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 93, भवान व पति का कर्मवाच्य क्या होगा। इसका देखिए इसका कर्मवाच्य क्या होगा, भवान व पति। तो भवान को क्या होगा, भवान का अगर रूप चलाएंगे कि भवता बनेगा ना, भवता आपका क्या होगा, इसका तृतीया में इसका 3 हो जाएगा, तो तृतीया में इसका रूप क्या बनेगा, भवता। ठीक है, इसका रूप बनेगा भवता। ठीक है, अब वपति में प्यते जोड़ेंगे तो वप्यते हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्या हो जाएगा, भवता वप्यते। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए, वाच्य परिवर्तन में 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव या क्रिया प्रधान होती है। ठीक है, कर्तवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति के जिस भी वचन में रहेगा उसकी क्रिया भी प्रथमा विभक्ति के उसी वचन में रहेगी। ठीक है, जो प्रधान होता है वो हमेशा प्रथमा में रहता है। ठीक है, जबकि भाववाच्य में क्या होता है, नित्य और नित्य क्रिया प्रथमा के एक वचन में ही होती है। चलिए आपने यहाँ पर देख लिया प्रश्न संख्या 93 का सी से हुआ। प्रश्न संख्या 94, शुद्ध अशुद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें से शुद्ध क्या है, कि श्रांता जना शीघ्रम सेयन्ते, शांता जना शीघ्रम सेयेते, शांता जना शीघ्रम सेयन्ति, शांता जना शीघ्रम स्वपन्ति। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 94, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शांता। देखिए क्योंकि ये बहुवचन में है, लोग बहुत ज़्यादा बहुवचन में होगा, श्रांता जना शीघ्रम स्वपन्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है, शुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, सः कौंचित् साधुं पश्यति, सः किंचित साधुं पश्यन्ति, सः किंचित साधून् पश्यन्ति, सः कश्चन साधु पश्यति। इसका शुद्ध क्या होगा, प्रश्न संख्या 95। और इसका भी जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सा मतलब वह, सा
प्रथमा का एक वचन है ना, सा, तो प्रथमा के एक वचन में जो है क्रिया भी होगी, तो पश्यति हो जाएगा। ठीक है, देखने का क्या पश्यति, तो शादुम याद किया लगे, शादुम कश्चन साधुम पश्यति, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम उक्ति है, किसकी है, तो ये शिवाजी की उक्ति है। और एक पुस्तक है शिवराज विजयम उपन्यास, जिसमें शिवाजी जो है शिवाजी की लड़ाई होती है, तो उसमें शिवाजी ये संकल्प लेते हैं कि या तो कार्य को साधूंगा या तो देह को त्याग दूंगा, तो ये उक्ति जो है वो शिवाजी की है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 97। भारवी का आश्रयदाता राजा है कौन, तो भारवी के जो आश्रयदाता राजा थे जिसके यहाँ भारवी रहते थे वो कौन थे, पुलकेशिन के भाई या राजवर्धन थे या पुलकेशिन या हर्ष थे। प्रश्न संख्या 97 और इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, पुलकेशिन के भाई भारवी के आश्रयदाता थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 98। भारवी थे दक्षिणार्थ थे, औदित्य थे, पश्चिम भाग के थे या पूर्वी भाग के थे। देखिए दक्षिण से ज़्यादा विद्वान संस्कृत में हुए हैं, तो आज इसमें से भारवी भी एक है जो दक्षिणार्थ थे। भारवी कौन थे, दक्षिणार्थ थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 99 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 99 और आज का आखिरी प्रश्न है, ना खलु धीमताम, ना खलु धीमताम कश्चित विवशो नाम उक्ति है, किरातार्जुनीयम, शिवराज विजयम की या सुग्नासोपदेशम की अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम की। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ये किसकी उक्ति है, 99, प्रश्न संख्या 99 और इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो यही पर हम प्रश्नों को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।